हाँ तो विद्यार्थियों, अपना पॉइंट जो था अलंकार चल रहा था, और उस अलंकार में हमने 5 अलंकार पढ़ लिए थे। रूपक अलंकार तक हमने पढ़ाई कर ली थी, और रूपक अलंकार के बारे में हमने पढ़ा था कि रूपक जो शब्द है उसका अर्थ होता है रूप धारण करना। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें उपमेय जो होता है वो उपमान का रूप जो है वो धारण कर लेता है। और इसकी परिभाषा हमने देखी थी कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, आरोप करने का मतलब है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है, एग्जाम्पल में हमने देखा मुख क्या है? कमल है। अब उसके बाद में हमने ये भी देखे थे कि रूपक जो अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। इस प्रकार से हमने रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझ लिया था। आज जो छठवां अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसको हम उदाहरण सहित समझते हैं। तो छठवां जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। छठवां अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। छठवां जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसकी परिभाषा में हम देखते हैं कि जहां जहां पर उपमेय उपमान के समान न हो, उपमेय जो है उपमान के समान नहीं होता है, फिर भी यह मान लिया जाए कि वह क्या है, लगभग वैसा ही है, वहां पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा मैं बताता हूं। जहां पर उपमेय उपमान के समान न हो, इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां पर उपमेय उपमान के समान न हो, फिर भी यह मान लिया जाए कि वह लगभग वैसा ही है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें हमने क्या देखा कि जहां पर उपमेय उपमान के समान न हो, फिर भी यह मान लिया जाए कि वह लगभग वैसा ही है, वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम इसका जो एग्जाम्पल है उसकी चर्चा देखते हैं। जैसे मुख मानो कमल है, मुख मानो कमल है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि मुख मानो कमल है। इसमें हमने देखा कि मुख जो है वास्तव में कमल नहीं है। कमल का मतलब होता है कमल का फूल। मुख वास्तव में कमल नहीं है और न ही कमल के समान है, फिर भी ये मान लिया जाता है कि वह कमल है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं, यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे दोहे में ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्य जिनमें ये शब्द अगर आते हैं तो वहां पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द देखते हैं। उत्प्रेक्षा, हम देखते हैं उत्प्रेक्षा के जो वाचक शब्द हैं वो, जैसे मनु, मनहु, जनु, जनहु,
जानो, मानो, ये जो है मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो, मानो, ज्यों इव सा, ज्यों इव सा, प्रायः आदि। जब ये शब्द आते हैं मनु, मनहु, जनु, जनहु, जानो, मानो, ज्यों इव सा, प्रायः आदि, जब ये शब्द किसी भी वाक्य में आते हैं तो वहां पे ये जो वाचक शब्द हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा के प्रकार की, उत्प्रेक्षा के प्रकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार। तो विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है वस्तु प्रेक्षा, पहला जो है वह है वस्तु प्रेक्षा। दूसरा है हेतु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, और तीसरे नंबर पे है फलोत्प्रेक्षा। तीसरे नंबर पे है फलोत्प्रेक्षा। तो हमने देखा उत्प्रेक्षा अलंकार जो है 3 प्रकार का बताया, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। उसी प्रकार हमने इसकी परिभाषा देखी कि जहां पर उपमेय उपमान के समान न हो फिर भी यह मान लिया जाए वह लगभग वैसा ही है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हमने देखे, जनहु, जानो, मनहु, मानो, ज्यों, इव, प्रायः आदि। अब आगे हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा के बाद में 7वां जो अलंकार है वह है उदाहरण अलंकार। 7वां जो अलंकार है जिसका नाम है उदाहरण अलंकार। सातवें नंबर पे है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जब एक बात कहकर उसके प्रमाण के लिए, इसमें हम क्या देखेंगे? जब एक बात कहकर उसके प्रमाण के लिए उदाहरण स्वरूप, इसमें हम देखेंगे जब एक बात कहकर उसके प्रमाण के लिए उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप कोई दूसरी बात कही जाए, कोई दूसरी बात कही जाए। हमने क्या देखा? जब एक बात कहकर उसके प्रमाण के लिए, उसके सबूत के लिए उदाहरण स्वरूप कोई दूसरी बात कही जाए, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कहें कि इसमें वहां कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। एक बात कहकर उसके प्रमाण के लिए उदाहरण स्वरूप कोई दूसरी बात कही जाए, वहां पे उदाहरण अलंकार होता है। और इसमें दूसरा जो कथन है, मतलब दूसरी बात, पहली बात के नीचे जब दूसरी बात आई उसमें जैसे ज्यों, जिमी आदि जो भी उपमावाची शब्द हैं वो उनसे जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, सुख बीते दुख होत है, सुख बीते दुख होत है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत,
दुख बीते सुख होत। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। दिवस गए जू निसी उदित। दिवस गए ज्यों निसी उदित। दिवस गए जो निसी उदित, निसीगत दिवस उदोत। निसीगत दिवस उदोत। जैसे ये अलंकार है कि एक बात कहकर उसके उदाहरण के लिए, प्रमाण के लिए, सबूत के लिए उदाहरण स्वरूप कोई दूसरी बात कही जाए। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत। विद्यार्थियों, इस बात को तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं। एक कहावत है कि रात चाहे कितनी लंबी हो, एक दिन सवेरा जरूर होता है। उसी प्रकार सुख बीते दुख होत है। सुख के बीत जाने पर दुख के बादल जो हैं वो मंडरा जाते हैं। सुख हमारे जीवन में, सुख के पल आने के बाद में निश्चित रूप से दुख आता है, यानी कि संकट या समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। सुख बीते दुख होता है। सुख के बीत जाने पर दुख होता है, यानी कि अच्छे दिन आने पर बुरे दिन भी आ जाते हैं। दुख बीते सुख होत, और दुख के बीत जाने पर फिर से सुख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दिवस गए जो निसी उदित। दिन के बीत जाने पर रात हो जाती है, और रात के बीत जाने पर फिर से सवेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार एक बात कहकर उसके उदाहरण स्वरूप कोई दूसरी बात कही जाती है, तो वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। आगे हम जो 8वां अलंकार है विरोधाभास, उसकी चर्चा करते हैं। 8वां जो अलंकार है विरोधाभास, उसको देखते हैं। विरोधाभास। विरोधाभास, विरोध का सा आभास, जहां पे विरोध का आभास होता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता है। देखने में तो विरोध सा नजर आता है, लेकिन वास्तव में रियल कंडीशन जो है, रियल स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, उसमें कोई भी विरोध नहीं होता है। जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। विरोधाभास अलंकार की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि जब कहीं देखने में विरोध हो, जब कहीं देखने में विरोध हो पर वास्तव में, हमने देखा कि जब कहीं देखने में विरोध हो पर वास्तव में विरोध न हो, तो पर वास्तव में विरोध न हो तो वहां विरोधाभास होता है। जब कहीं देखने में विरोध हो पर वास्तव में विरोध न हो, तो वहां क्या होता है? विरोधाभास होता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें, दूसरे शब्दों में हम बात करें तो क्या कहेंगे कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत होता है, वास्तविक विरोध न होते हुए भी, दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां
विरोध का आभास है, प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत हो वहां पे क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। प्रतीत होता है वहां विरोधाभास अलंकार। तो विद्यार्थियों, हमने इसकी विरोधाभास जो अलंकार है, 8वें नंबर का जो अलंकार है, अंतिम जो अलंकार है, उसकी परिभाषा हमने देखी कि जब कहीं देखने में विरोध हो, कि देखने में तो विरोध होता है लेकिन रियल पोजीशन में वास्तव में विरोध न हो तो वहां विरोधाभास होता है या विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि वास्तविक विरोध न होते हुए भी क्या होता है, विरोध का आभास महसूस होता है, प्रतीत होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े यानी डूबना, श्याम रंग यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में, जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबते जाएंगे त्यों त्यों उजलू हो। उजलू का मतलब होता है पाक पवित्र। जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण करते जाएंगे, त्यों त्यों हमारा जो हृदय है पाक पवित्र निर्मल और मधुर होगा। तो इसमें हमने देखा कि विरोधाभास अलंकार में हमने देखा एक तरफ बूढ़े यानी डूबते हुए का नजारा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं हो रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो, जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबते जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते जाएंगे, उनके बताए गए रास्ते के अनुसार चलते जाएंगे, त्यों त्यों हमारे जीवन में उजाला होता जाएगा। उजाला का मतलब होता है अज्ञानता रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर चलेंगे। हमारे हृदय के, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, वो दूर होती चली जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो अलंकार है, 8 अलंकार हैं हमारे सिलेबस में। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। इन 8 अलंकारों में से एग्जामिनर जो है किसी भी अलंकार में एक क्वेश्चन देगा और वो क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि वो एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि यमक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर होता है। या फिर ऐसा दे दे कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए में कौन सा अलंकार है, वह इसकी क्या परिभाषा होती है। ठीक उसी प्रकार से गिर गई मेरी छोटी कुट्टी, इसमें कौन सा अलंकार है और उसकी क्या परिभाषा होती है। उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा या उदाहरण अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण अलंकार में एक बात कह करके उसके अनुसार कोई दूसरी बात रखी जाती है, उदाहरण अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा हमने देखी कि जहां देखने में विरोध प्रतीत होता है या विरोध सा नजर आता है लेकिन वास्तव में वहां पे कोई भी विरोध नहीं होता है, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यानी कि जो 8 अलंकार हैं, 8 अलंकारों की हमें परिभाषा याद रखनी है। 8 अलंकारों में 1, 2, 3 और 4 जो अलंकार हैं, 3-4 अलंकार जो हैं, इनमें क्या अंतर होता है। अनुप्रास श्लेष में क्या होता है, श्लेष यमक में क्या अंतर होता है। इन सारे के सारे जो अलंकार हैं, 8 के 8 जो अलंकार हैं, एग्जामिनर के द्वारा इन 8 अलंकारों में से ही हमसे सवाल किया जाता है और उनका सटीक जवाब अपने को देना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो अलंकार का जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे।